अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली पसंद है, तब तो आपकी फेवरेट होगी ये रेसिपी। समविदाज किचन में आपका स्वागत है और मैं हूँ सलोनी। हम बनाएंगे आज इस सुपर टेस्टी फिश फ्राई की रेसिपी, एकदम अनोखे स्वाद वाली, क्योंकि हम इसे बनाएंगे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। तो रेसिपी आप पूरी देखें, अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक थंब को क्लिक करें। ऐसे ही रेसिपीज परफेक्टली इजी स्टेप्स में बनाना जानने के लिए मेरे चैनल समविदाज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं फिश फ्राई की इस एकदम अनोखी रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से। फिश फ्राई की इस रेसिपी में और मछली में अगर आपको कांटे कम चाहिए तो मछली लीजिए कतला, पीसेज मैंने पतले कटवाए हैं। और यह जो फिश की पीस है 1 या 2 ज़रूर लें, काफ़ी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। मैंने मछली कतला चूज़ की है, मगर आप इस रेसिपी को रोहू, सुरमई या फिर अपनी पसंद की किसी भी फिश से बनाएं, सुपर्ब बनेगी। तो इस फ्रेश और एकदम क्लीन 500 ग्राम फिश की इन पीसेस को एक तरफ रखकर हम इसकी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इस प्लेट में है 2 हरी मिर्च, 10 से 11 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यह है मिंट लीफ यानी पुदीने की फ्रेश धुली हरी पत्तियाँ, थोड़ी फ्रेश धनिया की पत्ती भी है। इन सभी को हमें ग्राइंड करके एकदम बारीक पीस लेना है, थोड़ा पानी ऐड करके, जैसा हम चटनी बनाते हैं वैसा, लेकिन उससे थोड़ा थिक। अब फिर से मैं वापस लाई हूँ मछली वाली बाउल आगे के प्रोसेसेस के लिए। तो इसमें डालिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कम तीखी होती है और रंग बहुत अच्छा आएगा। स्वादानुसार नमक डालूंगी और यह है हमारी यूनिक इंग्रेडिएंट, पूरी नहीं डालेंगे, सिर्फ डालना है हमें 1.5 टेबल स्पून। इनको ग्राइंड करने के लिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली थी, जिससे ये अच्छा ग्राइंड हो पाई हैं। इन सभी मसालों को और इस ग्रीन पेस्ट सभी को खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है फिश में और इसे एक तरफ रख लेना है। अब एक चाहिए बाउल या मिक्सिंग बाउल, कोई भी, जिसमें ऐड करूंगी मैं 2 टेबलस्पून बेसन। 2 टेबलस्पून ही ज़रूर ऐड कीजिए चावल का आटा, यह होममेड है। 1/2 टीस्पून फिर से हम लेंगे हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टोटल 2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैंने पहले भी डाला है। क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि फ़िश फ्राई का कलर थोड़ा रेस्टोरेंट जैसा आएगा बिना फूड कलर ऐड किए। 1/2 टीस्पून जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालूंगी। नमक ऐड करें स्वादानुसार और 2 टेबलस्पून यह है मस्टर्ड ऑयल, फिश फ्राई की इस रेसिपी की दूसरी एकदम यूनिक इंग्रेडिएंट। इसे आप स्किप कर सकते हैं अगर आप फिश को मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हो तो। सारी इंग्रेडिएंट्स तो डाल दिया, मगर हमें चाहिए इसके अंदर थोड़ा साइट्रिक यानी खट्टा स्वाद। आधी फ्रेश नींबू निचोड़ देंगे यहाँ। इन सबको एक स्पून से अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और मिलाते हुए इस कंसिस्टेंसी तक ले आएं, यानी यह ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब हमें करना है फिश के पीसेस को इसमें डिप। ऐसे फिश के हर एक पीस के ऊपर मैं इसे ऐसे लगा दूंगी। यहाँ मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो थोड़ा सावधानी से लगाएं ताकि कोई कांटा ना चुभे। एक प्लेट में रख लेंगे ऐसे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर इन पीसेज को ना रखें। इन सारे पीसेज को इंस्टेंटली अभी भी फ्राई कर सकते हैं, मगर इसका भरपूर और परफेक्ट टेस्ट चाहिए तो इसे फ्रिज के अंदर ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें, जैसा मैं करने वाली हूँ। तो 1 घंटे के मैरिनेशन के बाद यहाँ मैंने इस प्लेट को बाहर निकाल लिया है। कढ़ाई को मैंने फ्लेम पर चढ़ा रखा है इसे फ्राई करने के लिए। कुकिंग ऑयल हम डालेंगे 100 ml और इसे गर्म होने देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए
फ्लेम मीडियम पर सेट करना है। थोड़ा थोड़ा करके फिश को हमें फ्राई करना है ताकि ये परफेक्ट फ्राई हो पाए। दोनों तरफ से इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पहली बैच फिश की रेडी है। मैं एक प्लेट में रख लूँगी इन्हें और बाकी बचे पीसेज को ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। सारी फ्राइड पीसेज मैंने एक प्लेट में रख लिया है। अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ ताकि ये और अच्छी दिखे। पीसेज के ऊपर कुछ ओनियन के स्लाइसेस, हरी मिर्च, एक टुकड़ा नींबू का, और ये खाने में और भी मज़ेदार लगे तो हरी चटनी भी रख ही लेते हैं। तो एक बार इस फिश फ्राई की रेसिपी को मेरी बताई गई इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस से बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।